आज हम बात करेंगे कि मेनोरेजिया या हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होती है। Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta. I'm a senior consultant in the Department of Obstetrics and Gynecology at Fortis Hospital, Noida and Director of the Gynae Clinic at Sector 29, Noida. आज हम बात करेंगे कि मेनोरेजिया या हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होती है। तो ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 50% से 80% लेडीज़ कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करती हैं। कैसे पता चलेगा कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है या आपको हैवी पीरियड्स हो रहे हैं? आप अगर 1 से 2 घंटे पे पैड को फुल्ली सोक कर ले रही हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स या आपको पैड चेंज करना पड़ रहा है, अगर आप 1 से ज़्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही हैं, 2 पैड्स लगा रही हैं, पैड के साथ टैम्पून रखना पड़ रहा है, आपको जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें आप क्लॉट्स पास कर रही हैं जो टिपिकली 2.5 सेंटीमीटर्स 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा के हैं, या फिर आप सडनली आपको गश ऑफ ब्लड होता है, फ्लडिंग हो जाती है आपके सैनिटरी वेयर में एंड आप ओवरफ्लो कर जाती हैं, आपके कपड़े स्टेन हो जा रहे हैं, बेडशीट स्टेन हो जा रही हैं, आपको थकावट लगी रहती है, आप अनीमिक हो जा रहे हैं, तो ये सारे लक्षण सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अगर 7 दिन से ज़्यादा तक आपको पीरियड की ब्लीडिंग चल रही है तो भी हम इसे अज्यूम करेंगे कि शायद आप हैवी ब्लीडिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऐसे केसेस में आपको अपने डॉक्टर से मिलके उनसे डिस्कस करना चाहिए कि क्या ये कोई बीमारी के लक्षण तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग परसीव करते हैं कि उन्हें बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बट जब डॉक्टर से डिस्कशन होता है तब समझ आता है कि शायद ये उतनी हैवी ब्लीडिंग नहीं है जितना वो सोच रहे हैं। और कुछ लोग जिनको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है वो समझते हैं कि शायद ये नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है। तो इसलिए अगर आपको अनीमिया हो रहा है या थकान हो रही है तो भी आपको डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए टू चेक वेदर यू आर हैविंग हैवी ब्लीडिंग और नॉट। अब क्या कारण हो सकते हैं इस हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए? तो सबसे कॉमनली हम देखते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस एक कारण बन सकता है। अगर आप थायराइड हार्मोन की आपको कमी है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, या फिर अगर आपको पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है जिसमें 2-3 महीने तक आपको पीरियड नहीं आते, तो जब वो पीरियड की ब्लीडिंग होती है तब अक्सर वो इतनी हैवी होती है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ऐसे केसेस में ओव्यूलेशन ना होने की वजह से हार्मोन्स ईस्ट्रोजन डायरेक्टली एंडोमेट्रियम या बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग को थिक करता जाता है और जब अचानक से ब्लीडिंग होती है तो वो कंट्रोल से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मिस करता है इस साइकिल्स में, उसकी वजह से हेवियर ब्लीडिंग एक्सपीरियंस होती है। साथ में कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जैसे यूट्रस या बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड्स का होना। फाइब्रॉइड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो रिप्रोडक्टिव यानी कि जो गर्भ धारण कर सकती हैं जिन लड़कियों लेडीज को पीरियड होता है उस एज ग्रुप की सबसे कॉमन बेनाइन ट्यूमर होता है यूट्रस का। ये कैंसरस नहीं बनता है लेकिन ये पीरियड से रिलेटेड या पेन फुल पीरियड्स करने की प्रॉब्लम कर सकता है। तो जब ये फाइब्रॉइड्स जो मसल की ओवरग्रोथ की वजह से एक मसल का गुच्छा एक बॉल जैसा बन जाता है, उस तरीके के ट्यूमर्स होते हैं। ये बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग पे हो सकते हैं जिसको हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं, या फिर बच्चेदानी के मसल के लेयर के बीच में होते हैं जिसको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। तो जब ये साइज में बड़े होते हैं या बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं या फिर ये यूट्रस की लाइनिंग के अंदर की तरफ होते हैं, तब अक्सर ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से रिलेटेड होते हैं। जो फाइब्रॉइड्स यूट्रस के बच्चेदानी के बाहर की तरफ लोकेटेड होते हैं जिनको हम सब सीरस फाइब्रॉइड्स कहते हैं, वो पीरियड की ब्लीडिंग को जनरली चेंज नहीं करते हैं। तो और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें यूट्रस के अंदर की लाइनिंग के कुछ टिश्यू ग्रो कर जाता है पॉलिप के रूप में, वो भी कभी कभी पीरियड के बीच में भी ब्लीडिंग करता है और हेवियर ब्लीडिंग एक्सपीरियंस कराता है लेडीज को। साथ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि इन्फेक्शंस का होना, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसकी वजह से पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, नीचे डिस्चार्ज हो सकता है एसोसिएटेड। जिन लेडीज को एंडोमेट्रियोसिस होता है उनको भी पेनफुल और हैवी ब्लीडिंग होती है पीरियड्स में। तो
और ओवर द इयर्स, ओवर सम टाइम ये ब्लीडिंग और ये जो पेन है ड्यूरिंग पीरियड्स ये सिवियर होता जाता है। अक्सर ऐसे जो एंडोमेट्रियोसिस जिन लेडीज को होता है वो अगर सेक्सुअली एक्टिव हैं तो उन्हें मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पेन का भी एक्सपीरियंस होता है, या मोशन पास करने में ड्यूरिंग पीरियड्स उनको काफ़ी पेन की फीलिंग होती है। साथ में कुछ कैंसर्स होते हैं, सर्वाइकल कैंसर जो कांटेक्ट बनाने के बाद ब्लीडिंग होना, बीच में ब्लीडिंग होना या हैवी ब्लीडिंग होना, या फिर बच्चेदानी का कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर जो एक काफ़ी सीरियस कंडीशन है, उसमें भी हेवियर देन नॉर्मल ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है, और या आपके पीरियड के पैटर्न में सडन चेंज आ जाता है, या कि पीरियड्स की ब्लीडिंग बंद होने के बाद अचानक से पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कुछ लेडीज एक्सपीरियंस करती हैं। ऐसे कंडीशंस में डॉक्टर से ज़रूर मिलके राय करनी चाहिए। रेयरली कुछ लेडीज जब प्रेग्नेंट होती हैं और उनको इस चीज़ का पता नहीं होता, अचानक से अबॉर्शन होने पे भी हैवी और अचानक से बहुत हैवी ब्लीडिंग होने की फीलिंग आ सकती है, या फिर एवी मैलफॉर्मेशन नाम की एक प्रॉब्लम होती है जिसमें नसों का एक गुच्छा बन जाता है जिसकी वजह से पीरियड्स में हेवियर ब्लीडिंग एक्सपीरियंस करने लगती हैं कुछ लेडीज। सो ये कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिनके वजह से ब्लीडिंग हैवी हो सकती है। अब हम कैसे इसका क्या ट्रीटमेंट करें या कैसे इनका चेकअप करें, तो डॉक्टर से आप मिलेंगे इन कंडीशंस को। अगर आप हैवियर ब्लीडिंग एक्सपीरियंस करें तो डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट ऑर्डर करेंगे। ज़्यादातर हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, ये देखा जाता है कि आप अनीमिक हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट या जो भी लेडी है वो अनीमिक या उसकी खून की मात्रा ज़रूर कम होगी। कुछ क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स ना हो, इससे रिलेटेड कोएगुलेशन से रिलेटेड कुछ टेस्ट डॉक्टर कराते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं ब्लड थिनर्स, या फिर कुछ लड़कियों को जब पहली बार ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो जिनको क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, कोएगुलेशन प्रॉब्लम्स होती है, वो हमेशा ज़्यादा ब्लीडिंग एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसी कंडीशंस हेरिडिटरी होती हैं, जेनेटिकली रिलेटेड होती हैं। तो ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, हार्मोनल टेस्ट कुछ कराए जा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमें फाइब्रॉइड्स, पॉलिप, एंडोमेट्रियोसिस, इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा लग सकता है। डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगी, अगर कोई डिस्चार्ज है, इन्फेक्शन है, कोई अंदर की दुखन है तो उसका भी डॉक्टर पता लगा सकती है, और ये इन चीज़ों पे डायग्नोस हो जाएगा कि क्या आपको कोई पेल्विक इन्फेक्शन है या एंडोमेट्रियोसिस है, या क्या आपके यूट्रस का साइज़ बड़ा है और फाइब्रॉइड सजेस्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी डायग्नोसिस बनाई जा सकती है।